बस मौलाना का बेटा है, आप 100% परिवारवाद है। मौलाना का बेटा है, मिलेगा। जावेद साहब तो क्या जावेद साहब से अच्छे कैंडिडेट नहीं थे क्या? साहब लायक है, इजार आसफी साहब लायक है, सऊद साहब लायक है, नईमी साहब लायक है, और हम लोग लायक नहीं हैं। किशनगंज में जितना मतलब वो गंदा राजनीति, गंदी राजनीतिक यहाँ हो रही है, इससे ज्यादा राजनीतिक बिहार नहीं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रही है। तो सोचा गोपाल हमारा लीडर होगा, उस जमाने से हम लोग का उसी से जुड़ता है सिरसा। यानी कि आपका कम्युनिटी जो है सिरसा सूरी का ही वंशज माने या वो उनका मतलब पीढ़ी का ही मतलब ये उनके जमाने का सिरसा सूरी सिरसावादी है। साहब उनके जाके वोट मांगा था, लेकिन उसने बिरादरी को कुछ नहीं दिया। गोपाल अग्रवाल, टीटू बदवाल एक बार बोल दिए थे इस तरह का बयान, जिसका मैं अगर कड़े शब्द में बोलूंगा तो टीटू बदवाल कौन है? इसराइल साहब आरजेडी में लड़कर मर गए, नहीं टिकट मिली तो जाके वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ लिए। जो बयानबाजी करते हैं बीजेपी के कुछ नेता, तो ये सिरसावादी के लिए करते हैं। गलत बात है ये। मैं बिल्कुल उसको बोलूंगा तुम सारा जांच कर लो कि सिरसावादी कौन बांग्लादेशी है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सिरसा सूरी 1545 ईस्वी में हुकूमत किए हैं, 1545 ईस्वी। दानिश इकबाल खुद भूतवेट है, वो कहीं से आया होगा, उसको पता ही नहीं है। फिर भी मैं गिरिराज सिंह को मैं बोलना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में जो मुसलमान है उसको पहले निकाल दीजिए ना। अब शेरशाहवादी शेरशाहवादी को बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं कहा है ना कोई शेरशाहवादी बांग्लादेशी है। स्वाभिमान यात्रा निकलते हैं, मुस्लिम अगर स्वाभिमान यात्रा निकलते हैं, मुसलमानों के हित में कोई बात करते हैं, सरकार जिसकी बनी उसमें मुसलमानों को रहने नहीं देना है। सरकार जिसकी बनी उसमें एसटी और एससी को रहने नहीं देना है। पार्टी बड़ी पार्टी है तो कांग्रेस के जितने लीडर हैं, आरजेडी के जो मुस्लिम लीडर हैं, उनको सोचना चाहिए ना। कांग्रेस के जमाने में दंगा किया गया था तो उस वक्त भी कह रहा था कि बीजेपी वालों ने किया। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी कांग्रेस ने मुसलमानों का कत्लेआम किया। आरजेडी के जमाने में दंगा हुआ तो उस वक्त भी कहा था कि बीजेपी और बजरंग दल शिव सेनाओं ने किया। जय हिंद। आप देख रहे हैं द मीडिया लव और मैं हूं आपके साथ इकराम। आज की शाम के अड्डा शो में हमारे साथ खास मेहमान है किशनगंज के जाने माने नेता और बीजेपी से चुनाव लड़े हैं और एमएलए प्रत्याशी कोचाधामन अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और ढेर सारा बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि किशनगंज की हालात क्या है और बिहार की जो सियासत है, सीमांचल की जो सियासत है, जानने का कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान है अब्दुल रहमान। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया। आपसे हम सीधा सवाल करेंगे और पहले सवाल करने से पहले आपका परिचय और आपका ये राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई, ये थोड़ा बताइए। मैं अब्दुल रहमान बेलवा से बिलोंग करता हूँ, किशनगंज के बेलवा, और भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करता हूँ। 2014 में उपचुनाव लड़े थे, 2015 में आम चुनाव विधानसभा। राजनीति की शुरुआत हमारी 2006 से हुई है। 2006 से मैं सरपंच का चुनाव लड़ा था जिसमें हमारी हार हो गई थी। उसके बाद 2011 में मुखिया लड़ा, फिर 2014 में मैं बीजेपी से विधानसभा लड़ा। मुखिया का चुनाव क्या जीते थे आप? नहीं, मैं नहीं, उसमें भी चुनाव हार गया था मैं। अच्छा जी। और 2015 में फिर आम चुनाव लड़ा, उसमें भी हार हुई हमारी। और 2016 में फिर मैं वाइफ को चुनाव लड़ाया मुखिया का, तो 2016 में मेरी वाइफ मुखिया जीती थी। 2021 तक मुखिया रही है। और सबसे पहले आपसे सवाल यही रहेगा कि मुसलमान कहीं ना कहीं बीजेपी विरोधी पार्टी माना है, मतलब मुसलमान कहते हैं कि मतलब ये हमारा विरोधी पार्टी है, बीजेपी को मानते हैं, और उसी पार्टी से अब चुनाव लड़े और वो भी बीजेपी मतलब मुस्लिम बहुल क्षेत्र से, जहाँ पे मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, वहाँ से चुनाव लड़ने का आप हिम्मत कैसे किए और बीजेपी ज्वाइन आपका करने का मकसद क्या था? देखिए, ये जो पार्टी की बात है कोई किसी की नहीं है। जो भी पार्टी है सब एक कुछ विकास सोच के आते हैं, कुछ अच्छा करने के लिए पार्टी बनाते हैं, और कुछ अच्छा करने के लिए राजनीतिक है तो कुछ
उसमें अच्छा खराब जंग जंग में उतरते हैं तो अब जंग में सब चीज़ जायज़ करार देते हैं। और बीजेपी, जहाँ तक सवाल है कि बीजेपी से मैंने चुनाव लड़ा और मुसलमान होके, देखिए तो मैंने मैसेज दिया कि भाई बीजेपी अगर हमारे मुसलमानों को नहीं लेते हैं या हमारे मुसलमान अगर उस पार्टी में नहीं जाते हैं तो मैंने ये साबित किया कि मैं जाके उस पार्टी में कुछ अगर अच्छा कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से बीजेपी में हूँ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई है अब तक। आपको दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जनता को क्या दिक्कत है? देखिए जनता को दिक्कत की बात अगर करेंगे तो हिंदुस्तान अब उसके हाथ में है, बीजेपी के हाथ में। जी, बीजेपी की सरकार और है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, इसको तो इनकार नहीं कर सकते हैं ना। अगर और ये पार्टी का जहाँ तक सवाल है जी कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है, ये बोला जाता है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी कांग्रेस ने मुसलमानों का कत्लेआम किया। और यही नहीं जो आरजेडी की सरकार, जो बिहार में सरकार थी, भागलपुर का दंगा हुआ। तो दंगा जो होता है, दंगा का मामला जो है वो किसी ना किसी हाल में हो ही जाती है। जी, जब कांग्रेस के ज़माने में दंगा किया गया था तो उस वक्त भी कह रहा था कि बीजेपी वालों ने किया। जी, आरजेडी के ज़माने में दंगा हुआ तो उस वक्त भी कहा था कि बीजेपी और बजरंग दल शिव सेनाओं ने किया। अब इसकी सरकार है तो जब से इसकी सरकार है इसमें भी दंगा होता तो उसी का नाम लिया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब बीजेपी ही करती है सब दंगा, बीजेपी ही कराती है, तो मैं तो अच्छा सोचा हूँ कि भाई बीजेपी में ही रहूँ, बीजेपी के साथ, ताकि मतलब बीजेपी के साथ रहूँ कि बीजेपी भी कहे कि भाई ये भी हमको वोट दिया। ये मेरा मकसद है। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुमत क्षेत्र है और यहाँ जनता को समझाना बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो मतलब कभी बीजेपी से उसका मेल नहीं खाता है। और अब भी देखिए कि मतलब ये सीमांचल में, अररिया में जो बीजेपी का सांसद प्रदीप सिंह या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या बयान दिया, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। देखिए ये सरासर राजनीतिक है। गिरिराज सिंह तो जब मुसलमानों की बात करते हैं तो मैं बीजेपी हूँ, फिर भी मैं गिरिराज सिंह को मैं बोलना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में जो मुसलमान है उसको पहले निकाल दीजिए ना। आप 20-30 साल से आप राजनीतिक में हैं जी, और हिंदू सम्राट हैं आप जी, हृदय हिंदू आप कहलाते हैं, तो आप अपने इलाके के मुसलमानों को भगा दीजिए ना पहले। ये राजनीतिक है और ऐसे लोग हर पार्टी में हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ बीजेपी में है, कांग्रेस में भी ऐसे लोग थे, आज भी हैं जो मुसलमानों को अच्छे निगाह से नहीं देखते हैं। आरजेडी में भी हैं, आज भी हैं। अब आरजेडी का ले लीजिए, लोग तो बोलते हैं आरजेडी हमारी पार्टी है। हिना साहिब को, शहाबुद्दीन साहब जो इस पार्टी को सींचा है, इस पार्टी को अगर यहाँ तक ये मुख्यमंत्री तक अगर पहुँचाने का काम किया तो शहाबुद्दीन जैसे लोगों ने, पप्पू यादव जैसे लोगों ने, लेकिन इनको कहाँ रखा ये? फिर से तो आ गए हैं। हिना साहब तो फिर से ज्वाइन कर लिए है और उनका स्वागत हुआ है, बेटा हिना साहब के बेटे का और मतलब उनका हिना साहब का फिर से पार्टी में स्वागत। चलिए अब दोनों तरफ से मजबूरी है, दोनों तरफ से मजबूरी है। अब तो आरजेडी देख रहे हैं कि हमारी अब कोई चारा है नहीं, हम सत्ता में आ नहीं सकते हैं। हिना साहब तो चुनाव भी लड़े हैं अकेले, उनका क्या मजबूरी हो सकती है? नहीं मजबूरी है भाई, अकेले चुनाव लड़ेंगे, सेकुलर वोट, जो सेकुलर वोट है अकेले लड़ेंगे तो सेकुलर पार्टी कांग्रेस, आरजेडी है, कांग्रेस है, उनके जो कैंडिडेट रहते हैं उनको वोट डिवाइड हो जाते हैं, वो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत नहीं सकते हैं। इसलिए उसकी भी मजबूरी है कि हमको किसी पार्टी के साथ जाना है, जब जाना है तो सेकुलर बन के जाना है, बीजेपी के साथ जा नहीं सकती है वो जी, इसलिए फिर आना पड़ा उसको। अच्छा जी, और शहाबुद्दीन जैसे आदमी को तो उखाड़ के फेंक दिया आरजेडी ने, शहाबुद्दीन जैसे आदमी को उखाड़ के फेंक दिया। बिहार के अंदर अगर कोई पार्टी मुसलमानों को सबसे नीचा दिखाने का काम किया वो आरजेडी ने किया है। इसलिए कि आज आरजेडी का और यादव का आप देख लीजिए, यादव अगर बीजेपी में है तो वोट बीजेपी को जा रहा है, वहाँ अगर मुस्लिम खड़ा है तो यादव लोग मुस्लिम को वोट नहीं दे रहे हैं। तो हम कैसे आप कह सकते हैं कि यादव हमारे साथ है? बिल्कुल ये गलत है, ये सरासर मैं गलत मानता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को देखा जा रहा है कि कुर्मी का वोट कुर्मी में, बड़े तबके के मतलब हिंदू हैं उसका वोट बीजेपी में, यादव का वोट यादव में। लेकिन कहीं ना कहीं ये एमएम पार्टी ये चलाए भी कि मुस्लिम का वोट मुस्लिम को क्यों नहीं? आखिर बीजेपी अब मुस्लिम कैंडिडेट है, क्या आपको देखकर वोट करेंगे या फिर कोई मुसलमान पार्टी यहाँ से अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको वोट देंगे? कौन है मुसलमान पार्टी आप बता दें?
भाई कोई बता इतनी सकता बड़ी है? पार्टी है, आप एमआईएम पार्टी को बड़ी पार्टी माना जाता है, नेशनल लेवल में सब जानते हैं उनको। तो मैं तो ये एमआईएम पार्टी बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस के जितने लीडर हैं जी। आरजेडी के जो मुस्लिम लीडर हैं उनको सोचना चाहिए ना कि एमआईएम मुसलमानों की पार्टी, तुम जब सेकुलर पार्टी में रहना चाहते हो और मुस्लिम पार्टी में रहना चाहते हो, मुस्लिम के हितैषी में रहना चाहते हो, तो जितने आरजेडी और से कांग्रेस वाले हैं सब एमआईएम को वोट करना चाहिए मुसलमान कह के। ये तो कर नहीं रहे हैं, वहाँ सेकुलर जोड़ते हैं। लेकिन देखिए हिंदुस्तान की जो हालात है ना जी। हिंदुस्तान में मुसलमान और एसटी एससी यही दो, ये तीन में जात को लेकर, मुस्लिम में सारे जात को लेकर और एसटी एससी को लेकर राजनीतिक होती है। सरकार जिसकी बनी उसमें मुसलमानों को रहने नहीं देना है, सरकार जिसकी बनी उसमें एसटी और एससी को रहने नहीं देना है। ये अगर सरकार के साथ चले जाएंगे तो ये फिर मजबूत हो जाएंगे, ये बड़े जात के मुकाबले में आ जाएंगे। इसलिए जब भी जिसकी सरकार बनी उसके विरोध में अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो मुसलमान है और एसटी एससी है। कोई बड़े लोग कहाँ खड़ा होंगे? फिर वो सत्ता हथियाने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों को लेकर और एसटी एससी को लेकर। तो क्या लग रहा है यहाँ पे फिर से आप चुनाव में आने का कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आप परचम लहराने का कोशिश भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार आपको फिर 20 में तो गठबंधन ये एनडीए के साथ टिकट चले गया था, मतलब ये नीतीश कुमार के खेमे में चले गया था वो टिकट, जिस टिकट आप लड़े थे मास्टर मुजाहिद कैंडिडेट थे। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, इस बार भी तो मास्टर मुजाहिद है और एमपी का चुनाव भी लड़े हैं और सेकंड नंबर पे आए हैं पोजीशन में, तो क्या लग रहा है कि इस बार अब्दुल रहमान को बीजेपी से टिकट मिलेगा? देखिए हम लोग एक तो मैं शेरशाहवादी से आता हूँ। अच्छा। मैं शेरशाहवादी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। शेरशाहवादी जो 1999 में जी अटल बिहारी जी ने हमें आरक्षण दिया है, जी देश के इसमें लिस्ट पे लाया है हम लोगों को, शेरशाहवादियों को, और जिसकी आबादी लगभग हिंदुस्तान में 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है। जी। और इनको राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत कम है, जिस कारण हमारे यहाँ के मसीहा कह लीजिए किशनगंज का जो दिलीप कुमार जायसवाल जी है, हिंदू मुस्लिम को लेकर चलने वाला एक शख्स। और उसमें एक बात मैं और जोड़ देता हूँ जी, सच्ची बात है कि दिलीप जायसवाल जैसा आदमी अगर जी बीजेपी के साथ रहे जी और जिस तरह का उनका काम रहा जी जी इलाके में, अगर उसी तरह से अगर रहा तो हिंदुस्तान के नक्शे, हिंदुस्तान का जो नक्शा है ना वो बदल जाएगा। ना जात रहेगा ना धर्म रहेगा, सिर्फ और सिर्फ विकास होगा। ये आदमी ऐसा कर सकता है। लेकिन मैं आप दिलीप कुमार जायसवाल जी की बात किए हैं, अभी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के एरिया में आके कोई उन्हीं का मंत्री, कोई उन्हीं का नेता आके ऐसे बयानबाजी कर देते हैं और उनका स्वागत करते हैं। दिलीप जायसवाल जी स्वागत किए हैं? नहीं, देखिए दिलीप जायसवाल जी अपने बयान में बोल दिए हैं पहला ही दिन कि मेरा पार्टी का मामला नहीं है। जी। हिंदू, ये बीजेपी तो पाला झाड़ ली है, बीजेपी तो खैर बोल ही दिए हैं कि इसका रैली जो है ये पार्टी से कोई लेना पार्टी से नहीं है। एनडीए ये जेडीयू ने भी मतलब ये तो पहले ही कह चुके थे कि मतलब इनका कोई लेना देना, लेकिन लेना देना नहीं है। लेकिन आप ही के राज में और ऐसा आपका मंत्री आके करके चले जाता है, आपका मंत्री है और यहाँ तक बोल देते हैं कि हमारा मंत्री पद चले जाए हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जगा के रहेंगे क्या हिंदू को? देखिए असल में ये लोग जो है ना यही सब बोल के राजनीतिक में टिके हुए हैं और सबकी मजबूरी है। मैंने कहा ना आपको कि हिना साहब की मजबूरी है, आरजेडी की मजबूरी है, उसी तरह से गिरिराज सिंह की मजबूरी है कि अगर इस तरह का बयानबाजी नहीं करेंगे तो वो वहाँ अपने क्षेत्र में वो जीत नहीं सकेंगे, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। इससे हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल जी बिल्कुल बोल चुके हैं कि पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अब रही बात कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा जी, तो अब हिंदू दिलीप जायसवाल जी भी हिंदू है जी, ऐसा नहीं कि वो मुसलमान है, नहीं हिंदू वो हिंदू है। अब कोई अगर स्वाभिमान यात्रा निकलते हैं, मुस्लिम अगर स्वाभिमान यात्रा निकलते हैं, मुसलमानों के हित में कोई बात करते हैं, तो मैं अब्दुल रहमान बीजेपी में जरूर हूँ, लेकिन बिल्कुल मैं मुसलमान के पक्ष में बात करूँगा या उससे मैं हट के बात नहीं करूँगा। अगर मैं पक्ष में भी नहीं करूँ तो हट के बात नहीं करूँगा। लेकिन आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आपको एक जिम्मेदार पद में बैठाया गया है और आप बिहार के लिए बैठे हुए हैं, तो आपको हर किसी के लिए सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा तो अगर नहीं सोचे होते, दिलीप जायसवाल जी अगर उसका सपोर्ट कर दिए होते तो जिस तरह का दंगा कराने का सोचे थे
प्रदीप सिंह और हमारे गिरिराज सिंह जी, गिरिराज तो शायद जायसवाल जी भी अगर वैसे ही सोच लिए होते तो दंगा तो होना ही था, कहीं ना कहीं कुछ कर देता जी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ पहला तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को दिलीप जायसवाल जी को और नीतीश कुमार जी को। इन लोगों ने बिल्कुल सतर्क रहा कि ऐसा कोई दंगा ना हो जाए जिससे देश खत्म हो जाए। ये तो देखिए कुछ ये छोटी छोटी बातें, इसको मैं छोटी छोटी बात ही कह रहा हूँ, ये इस तरह का कुछ लोग हैं हिंदुस्तान में, हर स्टेट में, हर जिला में, हर इलाके में ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग रहेंगे ही। अच्छे और बुरे का पहचान अगर करना है तो इन्हीं लोगों से करना होगा आपको। चलिए, राजनीतिक मुद्दे से थोड़ा हटके आप सिरसावादी कौम से हैं जी, और सिरसावादी कौम को लेकर यहाँ पे बहुत सारा बयानबाजी भी हो रहे हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ है, और भी बहुत सारे बात मीडिया भी मतलब कुछ जी न्यूज़ ने भी कुछ खबर चलाई थी कि मतलब ये जमीन जिहाद, लफ्ज़ जिहाद वाला बड़ा आए दिन देखते हैं। इनके लिए अब्दुल रहमान क्या कर रहा है? देखिए शेरशाहवादी को अगर कोई बोलता है कि शेरशाहवादी बांग्लादेशी है तो मैं बिल्कुल उसको बोलूँगा तुम सारा जांच कर लो कि शेरशाहवादी कौन बांग्लादेशी है। अब रही बात कुछ सवालात जैसे गिरिराज सिंह का ही था जी कि बांग्लादेशी घुसपैठी, तो बांग्लादेशी घुसपैठी जो है उनको भाई निकालो, हम लोग उसके साथ हैं। वही, आप भी बीजेपी के नेता हैं जी, और अगर बांग्लादेशी घुसपैठ है तो अब तक निकाल क्यों नहीं दिए हैं? नहीं, हमने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी अगर है तो निकाले, या हम लोग भी निकालेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे। अब शेरशाहवादी बांग्लादेशी शेरशाहवादी को बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं कहा है, ना कोई शेरशाहवादी बांग्लादेशी है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई शेरशाह सूरी 1545 ईस्वी में हुकूमत किए हैं, 1545 ईस्वी। अब उसने तो इस हिंदुस्तान के बहुत सब नक्शा बदला है। किसी भी आप राइटर से आप पूछ लीजिए जी जी कि उसने जो जो काम किया हिंदुस्तान में, उससे अच्छा काम अब तक कोई नहीं कर पाए हैं। उस ज़माने में कुआं लगाने का काम, उस ज़माने में रोड बनाने का काम, ये अभी मैं देख रहा था रुपया कौन किया, वही किया शेरशाह सूरी रुपया। तो इस तरह का बहुत सब काम है जो शेरशाह सूरी का, और उस जमाने से हम लोग का उसी से जुड़ता है शेरशाह। यानी कि आपका कमेंट्री जो है शेरशाह सूरी का ही वंशज माने थे, या वो उनका मतलब पीढ़ी का ही मतलब ये उनके जमाने का शेरशाह सूरी शेरशाहवादी है, उनके जमाने का, उनके जमाने से आ रहा है शेरशाह। तो कह रहे थे नहीं उनका जमाने से कैसे, अगर ऐसा पुराना है तो फिर इस कम्युनिटी का कैसे मतलब तर्क में लाते हैं कि नहीं ये बांग्लादेशी है। और कल ही मैंने एक इंटरव्यू किया आरजेडी नेता का, अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष है बिहार के दानिश इकबाल से, मैंने उनसे पर इंटरव्यू किया उनका, उन्होंने तो यही कहा कि मतलब यहाँ जो घुसपैठ वाला वर्ड आता है सिर्फ ये शेरशाहवादी के लिए आता है। वो खुद घुसपैठ है, वो दानिश इकबाल खुद घुसपैठ है, वो कहीं से आया होगा, उसको पता ही नहीं है, अब कहाँ से उठ के आ गया और इस तरह का बात कर रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि ये जो बयानबाजी करते हैं बीजेपी के कुछ नेता तो ये शेरशाहवादी के लिए करते हैं। गलत बात है ये। अच्छा, यहाँ ये बात करते हैं और जगह जाके दिल्ली में जो करते हैं और कहीं करते हैं कि घुसपैठी है, तो वो किसके लिए करते हैं? वहाँ भी शेरशाहवादी है क्या? वहाँ तो शेरशाहवादी नहीं। देखिए, जहाँ कमजोर कौम है जी, जहाँ राजनीतिक दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से जो कमजोर कौम है उसको टारगेट किया जाता है जी। और इसको टारगेट करना विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल होता है जी। और कुछ लोग पार्टी का भी, जो पार्टी में जो लोग हैं वो भी चाहता है कि इन लोगों को। और देखिए एक बात तो और है, इस वक्त शेरशाहवादी पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिला है इनको, राजनीतिक हिस्सेदारी अब तक नहीं मिली है, किसी पार्टी से नहीं मिली है, कोई नहीं दिया है। ये जो दानिश इकबाल साहब आए थे, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, उनसे बैठाइए कभी और बोलिए। क्या हूँ, मैंने उनसे सवाल किया हूँ कि क्या इस बार शेरशाहवादी यहाँ का जो आबादी है उनको अपना सीट मिलेगा? बोला है कि आप कोई तथ्य पे बात रखिए, अगर आप इस मुकाम पे हैं तो जरूर मिलेगा, अगर आप इस मुकाम पे नहीं हैं, आप मतलब इनके लिए पार्टी के लिए मतलब पहले अपना तो परिचय दीजिए पार्टी में, अच्छा फिर आपको टिकट मिलेगा। अच्छा, कोई पार्टी का नहीं था, कोई पार्टी का नहीं था, यही बात उन्होंने रखा कि अगर है तो मौलाना आमिर हमजा साहब आरजेडी कर के मर गए। बोला कि बहुत सारे नेता मतलब था, मौलाना आमिर हमजा साहब आरजेडी कर के मर गए जी, एक प्रखंड अध्यक्ष बनाने का होश नहीं आया। अभी हमारे मुखिया गफूर साहब जी, बहुत मेरे ख्याल से 80 साल उम्र होंगे जी, कांग्रेस कर के मर गए जी, अब तक उसको कोई पार्टी का टिकट नहीं दिया। लगभग वो दो बार चुनाव लड़े मजबूरी में, वो भाजपा से, ये बहुजन समाज पार्टी से जी, एक बार शायद दोनों बार बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे। इसराइल साहब आरजेडी में लड़कर मर गए,
नहीं टिकट मिली तो जाके वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ लिए। जी। इन लोगों को होश नहीं आया अब तक देने का। अब जो हमारे लोग बीजेपी ने जो 2-2 बार टिकट दे दिए, तो कुछ लोग यहाँ के मुसलमान, आप देखे होंगे जीतन राम मांझी जी जब आके यहाँ बयान दिए थे शेरशाहवादी के खिलाफ, कौन बुलवाया था? वो जानता है शेरशाहवादी कौन है? शाहजहां नाम का यहीं का आदमी है वो। उनके पेट में दर्द हो रहा है उन लोगों का, तो उसने बयानबाजी कर दिया कि इन लोगों को थोड़ा सा उकसाओ। तो जीतन राम पार्टी आपको, आप बताइए कि जीतन राम पार्टी किस पार्टी का छवि है? वो किसी पार्टी का छवि है, लेकिन उसको उकसाने का काम मुसलमानों ने किया। आज गिरिराज सिंह को भी मालूम नहीं है कि शेरशाहवादी कौन है जी, और गिरिराज सिंह शेरशाहवादी का नाम नहीं लिया है। क्या आप यहाँ के मतलब कुछ लोकल एजेंडा चलाया जाता है कुछ नेता के द्वारा, जो मुसलमान नेता है पक्ष और विपक्ष, मुसलमान लीडर ही इस काम को करवा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। एकदम डंके के चोट पर मैं बोल रहा हूँ। अभी जो आप जी न्यूज के बारे में बोले ना जी, वहाँ भी एक शहनवाज नाम का उसका जो सहयोगी पत्रकार थे वो शहनवाज नाम का थे, आपको मालूम होगा, आप लोगों ने देखा है उसको। जी। उस शहनवाज से तो पूछना चाहिए था आप लोगों को, उस जी न्यूज से ज्यादा उस शहनवाज से पूछना चाहिए था कि यहाँ पर घुसपैठी कहने आया तुम्हारा कोई पत्रकार और किसी को टारगेट कर रहा, तो वो भी तो मुसलमान है। तुम तो मुसलमान के खिलाफ टारगेट कर रहे हो, तो तुम मुसलमान हो, तुम अपने आप झांक के देखो। तो कुछ लोग घुसपैठी है यहाँ। टीटू बदवाल जी, टीटू बदवाल एक बार बोल दिए थे इस तरह का बयान, जिसका मैं अगर कड़े शब्द में बोलूंगा तो टीटू बदवाल कौन है, क्या है जी, उसका अपना इतिहास वो समझ ले, उसके खानदान कौन है, उसके परिवार कौन है, उसको खुद पता नहीं है कि मैं किधर हूं, हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, मैं ये मतलब किस बिरादरी का हूं, किस जात का हूं, उसको खुद पता नहीं है। वो दूसरे का पता चलने लगा कि कौन भटिया है, कौन बंगला है, कौन शेरशाहवादी है, कौन सुरजापुरी है। इससे ये ऐसे लोग, मैं समझता हूं कि जो लोग भी जी मतलब दुनिया को अच्छे ढंग से नहीं देखा है, गिरिराज सिंह सिर्फ हिंदू को देखा है जी कुछ, और टीटू बदवाल सिर्फ किशनगंज को देखा है जी। जीतन राम मांझी जी बेचारा उभर नहीं पा रहे थे, बिरादरी के नाम से, जात के नाम से मजबूत हुए थे थोड़ा। अब नीतीश कुमार जी देखे कि भाई हम इतना कमजोर हो रहे हैं, तो भाई देखते हैं एक बार उसको बैठा के, तो बैठा दिया, प्रधान मुख्यमंत्री बना दिया, तो अपने आप को हीरो बन गया। अब जी न्यूज को इधर कोई देखने वाला नहीं था, तो देखा कि चलो एक तो कोई सुसा छोड़ देते हैं तो जी न्यूज का नाम हो जाए। तो इसी तरह का आदमी करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लीडर हैं, वो कभी इस तरह का बात नहीं करते हैं। मेरी सोच है ये जी, बिल्कुल। और ये अभी मुद्दा चला यहाँ पे, आखिर शेरशाहवादी को लेकर बार बार बयानबाजी जो भी हो रहे हैं, तो अपना कम्युनिटी को अब्दुर्रहमान समझाने का कभी कोशिश की? अगर उनसे कुछ गलती हो रही है तो उनको सुधारने का कोशिश की आपने? देखिए, या फिर जैसे कि अभी ये गोपाल अग्रवाल जी दिग्विजय में एक मतलब सभा रखा और उसमें बताया कि अगर उनका परिवार से, उनका कम्युनिटी से कोई बच्चा गलती करते हैं तो उनका नेता, उनका जो कम्युनिटी के लीडर है, वो आके क्यों नहीं सामने खड़ा होता है, या फिर वो आके हमसे क्यों नहीं मिलता है? देखिए, गोपाल जी का वोट बैंक ही शेरशाहवादी था जी। अब गोपाल जी जब एमएलए बन गए जी, तो वो किसी को नहीं पूछे, शेरशाहवादी को तो पूछे ही नहीं। तो अब आहिस्ते आहिस्ते उसका वोट बैंक जो है घसक चुका है। शेरशाहवादी भी खत्म है, सुरजापुरी देते भी नहीं थे उसको जी। और आज अब देंगे क्यों भाई, उसके अपने लीडर हैं जी, इसलिए उसको नहीं देते। शेरशाहवादी का कोई लीडर था नहीं, तो सोचा गोपाल हमारा लीडर होगा, लेकिन गोपाल लीडर हो नहीं पाया। जब जीता ना तो शेरशाहवादी को एकदम साइड कर दिया, जबकि जीता था इस बिरादरी के बल पर। मतीन सल्फी साहब उनके लिए कैंपेन किया था बिरादरी की वजह, यहाँ इसराइल साहब उनके लिए जाके वोट मांगा था, लेकिन उसने इस बिरादरी को कुछ नहीं दिया गोपाल अग्रवाल। अब गोपाल का मामला क्या है देख लीजिए, आप एकदम देख लीजिएगा। गोपाल का मामला यह है, इस बिरादरी को उकसा रहा है थोड़ा कि तुम टाइट हो जाओ, टाइट होके, हाँ शायद टाइट होके तुम महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ो, तो महागठबंधन का कैंडिडेट होगा जी, और महागठबंधन कभी शेरशाहवादी को नहीं देगा जी। और ये एमआईएम जो पार्टी अभी आई है, ये भी मुसलमानों का हितैषी कहता है, लेकिन शेरशाहवादी को देने का हिम्मत नहीं हो रहा है। तो इस शेरशाहवादी को देगा टिकट, तो वो सोचता है कि मेरा सुरजापुरी वोट घसक जाएगा, इसलिए उस शेरशाहवादी को टिकट नहीं देने जा रही है। तो वो समझ रहा है कि शेरशाहवादी को तो कोई टिकट देगा नहीं, ना महागठबंधन देगा, क्योंकि महागठबंधन वहाँ कैंडिडेट है जी। और वो एमआईएम चुनाव लड़वे करेंगे जी। और शेरशाहवादी को उकसा दो कि तुम निर्दलीय चुनाव लड़ो,
या किसी ताकि पार्टी से उनका चुनाव लड़ा। भाई 3 पार्टी चुनाव यहाँ लड़ेंगे जी तो गोपाल जी निकल जाएंगे, अकेले श्योर निकल जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ शेरशाहवादी को उभर रहा है। जी सेकंड पोजीशन में भी आए थे, सेकंड पोजीशन में आए थे, 3 आदमी लड़ेगा तो श्योर जीतेगा वो। ये गोपाल का राजनीतिक है। मैं जो समझता हूँ, मैं गहराई से समझाऊँ, बहुत गहराई से। तो गोपाल अग्रवाल के जी का मतलब यही है, वो शेरशाहवादी को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन वो तो हिंदू की बात कर रहे हैं कि हमारे हिंदू के साथ जो हमारी सुरजापुरी बिरादरी के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँ। देखिए राजनीतिक मैं जो समझाऊँ, कम पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं जो समझाऊँ नीति को राज में रखना है जी। ये गोपाल जी का यही असल मकसद है। नीति जो है ना उसका, वो असल नीति वो है, तीनों को लड़ाओ अपने जीतो, ये नीति है, ये मकसद है। मकसद ये है एकदम 100%। देख लीजिएगा, और कोशिश कर रहा है एनडीए से टिकट लेने का। वो एनडीए से टिकट लेने का कोशिश हर हाल में, लेकिन उन्होंने तो कहा कि हम कोई पार्टी से नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे फिर से। बोल रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा है एनडीए से। मैं भी तो एनडीए का आदमी हूँ जी, बिल्कुल एनडीए से कोशिश कर रहा है। अच्छा क्या लग रहा है बिजनेसमैन है यहाँ पे शेरशाहवादी कौम इस बार आप लोग टिकट के लिए, और आपका इससे पहले भी बयान आया है कि जिस पार्टी से टिकट मिलेगा उस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल ऐसा ही एकदम 100%। जिस पार्टी से, बीजेपी दे दे हमें, जेडीयू दे दे हमें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आरजेडी और कांग्रेस और एमआईएम और जो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहते हैं, इनको लग रहा है कि भाई ये लोग बीजेपी में क्यों जाएगा मुसलमान होके, मतलब ठेकेदार हो गया मुसलमान का। इस शेरशाहवादी को ठेकेदार समझता है कि मुसलमान का ठेकेदारी शेरशाहवादी लेके बैठा है, सब नेता वो बनेगा और मुसलमान शेरशाहवादी उसका ठेका लेके बैठा हुआ है। तो मैं कहता हूँ अगर तुमको डर है तो एक टिकट दे दो, हम लोग भी बीजेपी छोड़ देंगे। आपके चैनल के माध्यम से ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं जी, हम लोग छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। भाई एक टिकट दे दे, मुझे नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव बीजेपी से, मैं नहीं लड़ूंगा तो मुझे वोट नहीं देंगे जी। लेकिन किसी को दे दे एक टिकट, आरजेडी कांग्रेस, मैं सारा बिरादरी का वोट सपोर्ट करूंगा। हिम्मत तो है नहीं, इसको देंगे नहीं, इसको बोलेगा ये अभी लायक नहीं है। भाई कौन लायक है? इजहारुल हुसैन साहब लायक है, इजहार आसफी साहब लायक है, सऊद साहब लायक है, नईमी साहब लायक है, और हम लोग लायक नहीं हैं। किस चीज़ में लायक नहीं? पैसा उसके पास है इसलिए। राजनीतिक में क्या है, इस किशनगंज में जितना घोटाला हो रहा है जी, इस किशनगंज में जितना मतलब गंदी राजनीतिक यहाँ हो रही है, इससे ज़्यादा राजनीतिक बिहार नहीं हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रही है। लेकिन ज़्यादा जात और धर्म के बात पर ज़्यादा राजनीतिक हो रही है। लेकिन क्या कीजिएगा भाई, आपको लगता है गंगा जमनी तहजीब, ये तो है अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ बस कुछ ही लोग राजनीतिक कर रहे हैं। यहाँ भी कुछ ही परिवार राजनीतिक कर रहे हैं। जावेद साहब का परिवार राजनीतिक कर रहे हैं जी। एक राजनीतिक रफीक साहब का परिवार राजनीतिक करते थे। अब यहाँ परिवार में राजनीतिक दल थे पहले, तो वही कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन गठबंधन की देखिए, आरजेडी का हो या फिर मतलब कांग्रेस हो, वो तो कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं है हमारे अंदर, और हम नए युवा को नए मतलब चेहरे को सामने लाते हैं। तो गठबंधन में सऊद साहब से अच्छे लीडर नहीं थे क्या? बस मौलाना का बेटा, आप 100% परिवारवाद है। मौलाना का बेटा है, मिलेगा। जावेद साहब से अच्छे कैंडिडेट नहीं थे क्या? नहीं थे क्या? बहुत सब थे, कांग्रेस दे सकते थे, लेकिन परिवारवाद। ये तौसीफ आलम निर्दलीय चुनाव जीते, उसके बाद फिर 3 बार चुनाव जीते, ये लोग जीते थे टोटल, सही बात है। और मास्टर ये तौसीफ आलम जी बोले कि मुझे टिकट मिलना चाहिए था, अभी भी वो नाराज है। और कहीं ना कहीं उनका सभा हुआ जब लोकसभा चुनाव में, उन्होंने मतलब अपना बात रखे तो उसमें पता भी चला कि कितने नाराज है। देखिए अगर सच्चाई बताएंगे तो देखिए, जावेद साहब सिटिंग एमपी थे, इसलिए उसको तौसीफ साहब को नहीं मिला, लेकिन तौसीफ साहब को भी मिलता भाई, वो भी तो परिवारवाद ऐसा है, परिवारवाद। हाँ, वो लोग भी सर, वो मुखिया भी वही बनेंगे, चेयरमैन भी वही बनेंगे, एमएलए भी वही बनेंगे। भाई आप मुखिया बन रहे हैं तो चेयरमैन दीजिए ना किसी को, तो फिर चेयरमैन बन रहे हैं आप तो किसी को मुखिया छोटा पोस्ट है वो दीजिए ना किसी को। कहाँ देते हैं? छवि नहीं है कि या फिर मतलब चुनाव में आगे नहीं आ रहे उनके विरोध में, अगर आएगा तभी ना मतलब किसी को मौका मिलेगा। बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग अभी बहुत पीछे हैं। अभी हमारे इस बिरादरी को, आपको मैंने कहा ना, गोपाल अग्रवाल लग गए हैं।
इसको उभरने में, अपना रोटी सेकने में। और ये लोग भी विपक्ष वाला लग गया है, देख रहे हो तुम्हारे खिलाफ है। अरे कहाँ हमारे खिलाफ है? गिरिराज सिंह मैंने शेरशाहवादी के बारे में नहीं बोला, वो बांग्लादेशी घुसपैठी के बारे में बोला है और मुसलमान के बारे में बोला है। तो मुसलमान में बांग्लादेशी घुसपैठी जो है उसको निकालो, शेरशाहवादी के बारे में नहीं बोला, इसलिए मैं एक शब्द भी उसके खिलाफ नहीं बोला। हाँ, जो आदमी पकड़ा गया प्रदीप सिंह, जो आदमी उसके घर में जो घुसा था पिस्टल लेके, क्या लेके, वो तो राजनीतिक है, वो भी, उसको भी अंदर से जाइएगा ना, वो आप लोग कर सकते हैं मीडिया वाले, अंदर से जाइएगा तो उसी का आदमी है, वो उसी का आदमी है। वो क्या है वो निकाल लेंगे अगर चाहेंगे। ये कहना चाहते हैं कि मतलब फेमस होने के लिए प्रदीप सिंह, ऐसा हो भी सकता है, कहीं राजनीतिक में यही होता है अक्सर। और वो आदमी शेरशाहवादी नहीं था, लेकिन वो शेरशाहवादी का नाम लिया तो उस पर केस होना चाहिए हर हाल में, कि जब वो शेरशाहवादी नहीं है तो एक शेरशाहवादी कमजोर कौम है, कमजोर बिरादरी है, इसलिए तुम उसको टारगेट करोगे, इसलिए चाहे वो मेरे पार्टी का क्यों न हो, हर हाल में केस होना चाहिए। केस होना चाहिए या केस हो गया है अब तक? देखिए, हम तो, मुझे पता नहीं है, आप भी शेरशाहवादी पार्टी, शेरशाहवादी कम्युनिटी से? मैं किशनगंज जिला से हूँ। किशनगंज जिला के आप क्या हैं? किशनगंज जिला का जिला सचिव हूँ, जिला सेक्रेटरी हैं जी। तो आपका भी क्या मतलब दायित्व नहीं बना था? नहीं, बिल्कुल दायित्व बनता है। मैंने बोला भी है कि प्रदीप सिंह को जाके बोलिए कि आप इस बात को वापस लीजिए या तो हम केस करेंगे आप पर जी। तो अब वहाँ के जो जिम्मेदार हैं, वो जो वहाँ के जिला अध्यक्ष है, वो बाहर थे, आए हैं, पता नहीं क्या हुआ बात। देखिए, हम लोग उलझना नहीं चाहते हैं, हम लोग सुलझ के काम करना चाहते हैं। कोई अगर सीधी बात है, अगर कड़े शब्द में अगर कहेंगे, कोई कुत्ता काट लेता है तो कुत्ता को काटने नहीं जाएंगे हम लोग, कोशिश करेंगे उस कुत्ता को बांध के किसी तरह कुछ करें, हम काट नहीं सकते हैं, सीधी बात है ये एकदम। इसमें जो जिसको कोई कुछ भी लगे, तो मेरा मकसद ही यही था। और मैं उस पार्टी में हूँ, अगर कोई आदमी गलत बोल भी दिया है, अगर उसका वो सुधार लेता है, बोलता है कि नहीं भाई मुझसे गलती हुई है, मैं ना जान के मैं शेरशाहवादी का नाम ले लिया, तो मुझे क्षमा करें, तो बिल्कुल क्षमा करना भी चाहिए। और हम लोग उस कौम से हैं कि विश्वास रखते हैं कि भाई माफ़ करने पर। चुनाव को लेकर मतलब ये बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ हैं और चल भी रहा है। अब्दुल रहमान किस सीट से मतलब इस बार चुनाव लड़ने का कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ इस वक्त, ठीक है जी, और एनडीए का पार्ट हूँ। और एनडीए से जी, अगर भाई कोई किसी को भी देगा शेरशाहवादी को, तो एक सीट देना है, क्योंकि हिंदुस्तान जाति धर्म पर चलने लगा है जी। पहले से जात पर था, इस वक्त कुछ थोड़ा धर्म कर्म की बात ज़्यादा हो रही है। तो एनडीए से एक ही सीट हम लोगों को मिलेगी, अगर देंगे तो। एनडीए अगर देती है तो मतलब एक सीट हर जिला से एक चाहिए कि मतलब पूरे किशनगंज से? मैं किशनगंज के लिए किशनगंज जिला में तो एक सीट अगर देते हैं। लेकिन आपके जो पार्टी के अध्यक्ष सईदुर रहमान जी हैं जी, तो उन्होंने तो कहा कि हमें हर जिला से एक सीट चाहिए। नहीं, ये जायज़ मांग है, हर जिला से एक सीट चाहिए, क्योंकि बिहार का 1% आबादी हमारी है और सिर्फ 5 जिला में है जी, और 5 जिला में चाहिए, सिर्फ 5 जिला में। 38 जिला में से 5 जिला के अंदर 1% आबादी है जी। तो 5 जिला में 5 सीट नाजायज नहीं है, एकदम सही है जी। और हम लोग जो है ना बदलते हैं। यहाँ जो महागठबंधन की जीत होती है ना, इसी बिरादरी की वजह से जीत होती है जी। ये कांग्रेस की भी जीत हुई है ना, तो इस बिरादरी की वजह से जीत हुई है। अगर वन साइड हम लोग अगर किसी एक को चले जाएंगे, जिसको जाएंगे वही जीतेंगे। एमआईएम को ही जाता तो एमआईएम जीत जाती यहाँ से, लेकिन हमारे लोग सोचा क्यों भाई सिर्फ मुस्लिम क्यों करेंगे आप? तुम मुस्लिम करके मुसलमानों को क्या दे दिया, या शेरशाहवादी को क्या मिला मुस्लिम करके? हम कहते जो अच्छा करे उसका नाम लेना चाहिए। बीजेपी दिलीप जायसवाल बीजेपी करते हैं, लेकिन इंसान तो अच्छे हैं के नाते अगर आपके लिए कोई अच्छा करते हैं तो उसका नाम करना चाहिए। बिल्कुल नाम करना चाहिए, हम लोग करते हैं। तो किस सीट से आप मतलब चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? देखिए, कोचाधामन और किशनगंज, ये दोनों अगर बीजेपी को अगर टिकट देती है तो कोचाधामन से लड़ा दे, किशनगंज से लड़ा दे, कहीं से भी लड़ा दे, या ठाकुरगंज से भी लड़ा दे। मुझे लड़ाएं या किसी को भी लड़ाएं, ऐसा नहीं है, मैं दावेदार जरूर हूँ, लेकिन किसी को भी लड़ाएं, हम लोग जम के और एकदम सीट निकाल के दिखाएंगे, इतना उम्मीद है। और हमारे लोग इस वक्त जो है ना, देखिए एक बात तो जान जाइए, हमारे लोग इस वक्त दीनी और दुनियावी तालीम में जोर दिए हैं जी। और हम लोग जो पीछे हैं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होने का कारण भी है कि हम लोग शिक्षा में बहुत पीछे थे जी। इस वक्त हमारी बिरादरी शिक्षा में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, फिर भी 25% 30% में आए हैं। 50% में जिस दिन आ जाएंगे बढ़ चढ़ने के बाद बिल्कुल जीरो थे।
क्योंकि हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया जी। है, तो 25-30% तक हम लोग पहुंचे हैं। जिस दिन 50-60% पढ़े लिखे हो जाएंगे इंशाल्लाह, जो इस बिरादरी के अंदर एक चीज़ तो है जी। कि ये लोग किसी के पीछे घूमने वाले जात नहीं है जी। अपने काम पे विश्वास करने वाले जात हैं, इसलिए थोड़ा सा पीछे रहते हैं जी, हुजूरी करने वाले कम है थोड़ा। अच्छा, लेकिन एक बात एजुकेशनल की बात कर रहे हैं कि मतलब 30%, क्योंकि आपके पास तो यूनिवर्सिटी है, आपके पास अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, फार्मेसी कॉलेज है आपके पास, IIT कॉलेज है आपके पास, आपके कम्युनिटी से है, फिर 30% क्यों बोल रहे हैं? ये 15 के बाद 15 के बाद ये 15 के बाद, यानी 16-17 के बाद, 15 से भी नहीं था। अभी तो यूनिवर्सिटी का अभी हुआ भी नहीं है। यही तो बोल रहा हूँ मैं कि हमारे लोग पढ़ लिख के इस वक्त बहुत जागे हैं और अपना हक लेना जानते हैं जी। अब सीखे हैं, जानते नहीं हैं, अपना हक ले नहीं पाया, जज्बात में रहा, जज्बात में अपना सब कुछ खो दिया। यानी लड़ाई करना है तो सिरसवादी को भेज दो, STS किशनगंज में जी। लड़ाई अगर करना है किसी से तो सिरसावादी को भेज दो। ये सिरसावादी अब समझ चुके हैं कि हम लड़ाई करने वाले नहीं हैं, अब कलम से चलने वाले हैं, लड़ाई करने वाले नहीं हैं, अब कलम से और वोट से हम लोग जवाब देंगे कि हमारी हिस्सेदारी अगर नहीं मिलेगी, हमारी जितनी संख्या भारी उतनी मुझे हिस्सेदारी। ये अगर आप नहीं देते हैं, सभी पार्टी का एजेंडा चल रहा है, अभी RJD बोल रहे हैं, अभी तो कांग्रेस बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है, और MIM बोल रहे हैं कि हमारे जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी देना चाहिए, दे दे। हम तो RJD और कांग्रेस को कहेंगे कि भाई तुम पहले आओ, बीजेपी हम लोग नहीं कर, पहले से ही नहीं कर रहे थे जी, पहले से हम लोग कहाँ बीजेपी को दिए हैं? अरे बीजेपी ने तो मेरे साथ हाथ बढ़ाया है, बीजेपी ने मुझे टिकट देके वो अपना हाथ बढ़ाया। कांग्रेस RJD ने नहीं किया ना, सिरसावादी को एक टिकट देकर 2-2 बार टिकट दिया। किसने दिया? बीजेपी ने दिया, जिसको आप कम्युनल पार्टी बोलते हो, जिसको जात और धर्म वाली पार्टी बोलते हो। उसने एक कमजोर आदमी को ऊपर उठाने का सोचा तो इस तरह का हंगामा खड़ा कर रहा आदमी कि बांग्लादेशी तो ये तो वो। मैं बोलता हूं बार बार, बांग्लादेशी जो है उसको हटाओ, जो घुसपैठी है उसको हटाओ। सिरसावादी भाई हमारे जिलाध्यक्ष बोल चुके हैं जी कि 1972 से पहले हम लोग बोलते थे, 1972 के बाद तो हम लोग, ये तो इंडियन है जो भाग के आए बाहर से, 1972 के बाद अगर कोई आए हैं तो बांग्लादेशी है, और मैं भी कहता हूँ बांग्लादेशी है। भाई कोई अगर भाग के आया, कोई अगर गलत ढंग से भाग के आया तो बांग्लादेशी है, वो गलत है, वो उसको हर हाल में जाना चाहिए, वो हिंदू मुस्लिम जो भी हो, देश का नहीं है वो। अच्छा, आपको टारगेट मतलब इस कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जाता है? ये गलत है, भाषा के तौर पे या फिर? नहीं, ये गलत है। इस कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जाता है, इस टारगेट को इस कम्युनिटी को नहीं बोलता है, मुसलमानों को बोलता है, वो पोलराइजेशन करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ बांट के राजनीति करने वाले लोग ये सिर्फ कम्युनिटी की बात करते हैं। कहाँ गिरिराज सिंह एक बार बोला क्या सिरसावादी की बात? नहीं बोली। अब आप सुने क्या? नहीं बोला है ना, लेकिन वही बोलते हैं कि मतलब यहाँ पे मुसलमान घुसपैठी तो है, हो सकता है, निकालना चाहिए, मैं भी सहयोग करूंगा। मुसलमान घुसपैठी कोई अगर है जी, या हिंदू भी घुसपैठी है, गलत ढंग से रह रहा है, तो भाई उसको हर हाल में उसका पूछना चाहिए, भाई तुम कहाँ से आया, कैसे आया, ये होना चाहिए हो। लेकिन सिरसावादी का नाम तो नहीं लिया, ये वो प्रदीप सिंह भी सिरसावादी का नाम नहीं लिया। बाद में कब लिया? वो लड़का जब वो पकड़ा गया, वो आदमी, वो बुढ़वा आदमी जो पिस्टल लेके था, सुने उसको तो देखा हूं मैं, तो वो जब पकड़ा गया तो बोला वो सिरसावादी होगा, वो सिरसावादी है। तो उसको वो उस हिसाब से नहीं बोला कि सिरसावादी बांग्लादेश घुसपैठी है, वो उस आदमी को सिरसावादी बोला जी। तो क्या लग रहा है इस बार अब्दुर्रहमान के साथ या फिर पूरे सिरसावादी कम्युनिटी एकजुट होकर दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा, अब्दुर्रहमान के साथ ही नहीं, पूरे कम्युनिटी का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर्वे किया इस वक्त जी कि बिरादरी के लोग जाग चुके हैं और अपना हक लेके ही दम लेगा। अगर हमें कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, सेकुलर, जिसको जो अपने आप को सेकुलर बोलता हूँ, मैं सेकुलर नहीं हूँ जी, एक शब्द मेरा आप एकदम नोट करिए कि मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं कॉमनल आदमी हूँ, 100% मैं मुसलमान हूँ जी। क्या सेकुलर कह के अपने मुसलमान को, अपने ईमान को कमज़ोर करना नहीं होता है? मैं सेकुलर नहीं हूँ भाई, मैं मुसलमान हूँ। क्या मुसलमान इस्लाम धर्म किसी जात को, किसी धर्म को कत्ल करने का इजाज़त देता है क्या? लड़ने का इजाज़त देता है क्या? नहीं दे रहा है ना। इससे ज़्यादा शांति वाला धर्म कोई नहीं है, ये तो शांति का धर्म है।
लेकिन अब हमारे मुसलमान ज़्यादा बोलने लगा है मैं सेकुलर सेकुलर। क्या सेकुलर है भाई? सेकुलर का मतलब है बेधर्म। तो हम बेधर्म है क्या? मैं बेधर्म नहीं हूँ। नहीं, सेकुलर का कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो शब्द सेकुलर शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है इसलिए किया जाता है कि हम सभी धर्मों के साथ एक समान होकर चलते हैं। उसका लफ्जी माना क्या होगा सेकुलर का? आप ही समझा दीजिए। हमको तो हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम जो समझे हैं सेकुलर मतलब बेधर्म, लेकिन सब धर्म को मानने वाला है जो नेतागण है। हाँ, मतलब है कि हाँ, हम सभी को मतलब पॉलिटिकली सिस्टम के इसका मतलब हमारा धर्म में मुसलमान सबको लेके चलने की बात नहीं करते हैं। ऑब्वियसली करते हैं। तो हम सेकुलर क्यों बने? हम बेधर्म क्यों बने? हम मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म पे विश्वास रखते हैं और इस्लाम ने सबको बराबर का हक दिया जी। हमने आप मौलवियों से सुने होंगे, मैंने सुना है कि यहूदी का फैसला एक मुसलमान का फैसला यहूदी के पक्ष में किया। बिल्कुल हुआ है सब, हुआ है ना? हुआ है जी। और उसी फैसले को जब उसको पसंद नहीं आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तब जाके उमर के पास जब गया तो बोला कौन फैसला दिया? बोला कि मैं मुसलमान हूँ और यहूदी के पक्ष में फैसला दे दिया। तो बोला कौन दिया? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया। बोला अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला दिया? बोला हाँ। तो रुको, तो तलवार लाया, उसका गर्दन काट दिया कि तुम मुसलमान, तुम्हारे पक्ष में फैसला नहीं दिया इसलिए कि तुम गलत था जी। अब तुम हुजूर का फैसला को नहीं मानोगे, तो उसका गर्दन को उड़ा दिया। क्योंकि वो किसके पक्ष में गया? मुसलमान को काटा, यहूदी को बचाया। क्यों? क्योंकि हक में था। तो इस्लाम धर्म इतना सच्चा धर्म, इसको आप सेकुलर बोल के क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए अब सेकुलर बोल बोल के। और एक बात तो आप जान जाइए, मुसलमानों को मैं मैसेज देना चाहूंगा और ST SC को कि जब जिसकी सरकार बने उसके साथ आप रहिए, रह के अपने कौम को, अपने बिरादरी को, अपने जात को, अपने इलाके को तरक्की दिलाए, नहीं तो जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए अभी बहुत सारा नेता है, सिरसावादी के नेता आप भी बताए जो नाम लिए कि पुराने नेता है जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो मतलब पॉलिटिक्स में है जी। तो क्या लग रहा है वो इतने साल से है उस पार्टी में जुड़े हुए हैं, अभी छोड़ने के लिए तैयार होंगे या फिर मानेंगे कि हम इस पार्टी को छोड़ देंगे, हमें जिस पार्टी से टिकट मिल रहा है उस पार्टी में चले जाएंगे? नहीं, उसको टिकट दे देंगे हम, उसी को लड़ाएंगे, उसी को लड़ा देंगे। भाई RJD से कोई हैं मजबूत हैं, बोलेगा कि भाई BJP का टिकट दे तो मैं ही लड़ूंगा, तो अब्दुल रहमान वादा करता है मैं उसी को लड़ा दूंगा। यानी कि आप या मैं उसको ये भी बोलता हूँ कि भाई तुम टिकट ले लो RJD से, कांग्रेस से, तुम्हारे साथ मैं हो जाऊंगा। इसमें मेरा एकदम क्लियर है, कोई कहीं शक शुबा नहीं है मेरा कि मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। और तो मैं BJP का शुक्रिया अदा इसलिए करता हूँ, और खास करके दिलीप जायसवाल जी का, कि मैं जीरो का आदमी नहीं हूँ, बहुत कमजोर आदमी था। कम से कम BJP ने समझा कि शेरशाहबादी के अंदर एक नौजवान जो गरीब है, उसके अंदर जज्बात है, उसको चुनाव लड़ाया जाए। मैं चुनाव लड़ा, आज कम से कम कुछ आदमी, 2-4 आदमी मुझे जानते हैं, तो उसी का देन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज मैं आपका जहाँ विकिपीडिया में, आपका गूगल में आपके बारे में मैंने थोड़ा सर्च करने की कोशिश की, आपका तालीमी जो शुरुआत देखा मैंने, मदरसा से तालीम हासिल हुई आपका, और मदरसा से तालीम हासिल करने के बाद राजनीतिक में उतरने का कैसे मतलब प्रयास किया और क्यों किए? देखिए यही चीज़ जो है ना, यही चीज़ मुसलमानों ने कमज़ोर करके रख दिया। एक तो सेकुलर का बात मैंने कहा आपको, एक बात मैं यहाँ भी आपको कहता हूँ कि सबसे अच्छा लीडर पूरे दुनिया में, सबसे बड़ा लीडर जिसको अच्छा लीडर माना जाता है, जिसको गांधी जी ने सबसे बड़ा लीडर मान चुका है, वो मुसलमानों के लीडर को माना है। और इस्लाम को जानने वाले, दीनी तालीम हासिल करने वाले लीडर को माना है। उमर और उस्मान का नाम, उमर और अबू बकर का नाम लेके, और सबसे ज़्यादा नाम लेने वाला कोई इंसान है दुनिया में तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उससे बड़ा लीडर कोई है क्या? नहीं। उसका नाम क्यों लिया जाता है? उससे बड़ा लीडर कोई है क्या दुनिया में? अल्लाह के बाद डायरेक्ट उसका ही मकाम है। क्यों? लीडर, ऐसा लीडरशिप अपने आप को दिखाया वो, एक मुसलमान और दूसरे के पक्ष में फैसला करके। तो लीडरशिप किसको बोलता है? लीडर का क्या माना है भाई? लीडर का माना है कि अपने जात को सिर्फ अच्छा कह लो, अपना जात गलत भी करे तो सही मान जाओ, अपना कौम गलत भी करे तो सही मान जाओ। ऐसा लीडर का काम नहीं है ना।
लीडर का काम है, और लीडरशिप जो है वो मुसलमानों के अंदर होना चाहिए। ये सिर्फ पक्ष मुसलमान तो आज यही सब जो नहीं बोलना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वही सब करके आज पीछे हो गए हैं। यानी दूसरे का जी हुजूरी करके, अल्लाह को एक नहीं मान के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मान के, अच्छे ढंग से नहीं मान के आज हम लोग पीछे हो चुके हैं। इस्लाम में लीडरशिप सिखाया है और हक के साथ। आपको पता है ना, जो लीडर का मतलब क्या है, लीडरशिप करेगा, वो फैसला देगा जी। और जो अच्छा फैसला देगा वो तो सोहदा के बाद उसके जन्नत है। अब हम लोग विश्वास रखते हैं क्या आखिरत पर जी? भाई ये जिंदगी कितने दिन की जिंदगी है? 10 दिन की, मतलब 2 मिनट, सेकंड, 1 सेकंड, आधा सेकंड की भी जिंदगी नहीं है जी। एक पल की भी जिंदगी ये नहीं है। लामादूद जिंदगी कब है? मरने के बाद। तो मरने के बाद हमको अच्छा लेना होगा, उसके लिए हमको अच्छा इंसाफ करना होगा। तो आप सुने नहीं, पड़ोसी अगर आपका किसी जात धर्म का हो, आप अगर बहुत अच्छे हैं, पड़ोसी अगर भूखा है, उसका हिसाब भी आपको लगेगा। ये नहीं सुना है क्या आपने? जी जी, मैं सुना हूं। तो इस्लाम, मुसलमान और दीनी तालीम हासिल करने वाला लीडर नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? मैं मदरसा से पढ़ा लिखा हूँ जी, मौलवी तक किया हूँ जी जी, और स्कूल में सिर्फ 9th 10th का क्लास किया हूँ जी, बहुत बस गया हूँ। हिंदी वगैरह अच्छे से मदरसे में पढ़ाई होती है। देखिए एक बात और मैं बोलता हूँ आपको, इस कौम की बदहाली का कारण जो है ना, मदरसे, वो सरकारी मदरसे वालों ने किया है। सरकार ने, मैं इस मामले में सरकार का मैं बहुत तारीफ करता हूँ। सरकार ने आपको एक अलग बोर्ड दिया, मदरसा बोर्ड जी। किसके लिए दिया? मुसलमानों के लिए दिया। सब बिहार बंगाल सब में है जी, मदरसा बोर्ड सब जगह है। मदरसा बोर्ड दिया किसको लिए? मदरसा को, मदरसा में अच्छी तालीम होने के लिए मदरसा को मुसलमानों के लिए छोड़ दिया कि तुम अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों सिखाओ। और उसका सिलेबस आप देखेंगे ना मदरसा बोर्ड का, उससे अच्छा सिलेबस किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। आप भी ये जो CBSE बोर्ड का है ना, उसका नहीं है ये मदरसा बोर्ड से अच्छा सिलेबस। आप अगर उस सिलेबस को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे मदरसा बोर्ड का, तो आपको CBSE वाला इसके आगे कुछ नहीं, जीरो हो जाएगा। और हम लोगों ने करके दिखाया। हम लोग मदरसे से पढ़ के जब स्कूल आया तो हमारे आगे जीरो होते थे ये लोग। C14 लिस्ट रोल नंबर होता था और ये 5 में आके हमारा रोल जानता भी हूँ कि एक मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए, मतलब अभी IAS ऑफिसर है, औरंगाबाद के हैं, और भी महाराष्ट्र के एक मैं जानता हूँ जो IAS ऑफिसर है, जो मदरसा से उनका तालीम हुआ है। गुजरात के भी हैं, मैं उनको जानता हूँ कि एक IAS ऑफिसर है जो मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए हैं। हालांकि अभी वक्त और इजाज़त नहीं देता लेकिन मैं एक शब्द में आपको बोलना चाहूँगा, इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं ही आज थोड़ा सा मदरसा को, आप लोग मीडिया वाले हैं और मुसलमान हैं, इकराम नाम है तो मुसलमान हैं आप भी जी जी, तो ये मदरसा को बर्बाद किया इस मुसलमानों ने। आज पूरे बिहार के मदरसे के अंदर आप जाएंगे जी, एक भी मदरसा ढंग से नहीं चल रहा है। अगर इसके ऊपर अगर बीजेपी आवाज़ उठाती है तो हक है, जायज़ है। आप कुरान को चिट करवा रहे हैं, चीटिंग करवा रहे हैं। कुरान मजीद को जूते के अंदर घुसा के, मदरसा में हकीकत में चीटिंग होती है, बिल्कुल चीटिंग होती है, बिल्कुल गलत। कोई ऐसे मदरसा, बात से फिर आप मतलब ट्रोल होंगे, बिल्कुल मदरसा में चीटिंग नहीं होता है नहीं। और इस बात में मैंने इससे पहले भी मतलब का एक शो देखा हूँ और नेशनल चैनल भी मैंने चलाया कि मतलब यहाँ पे चीटिंग या पढ़ाई नहीं होती है, उसको लेकर भी काफी सारा ट्रोल हुआ कि नहीं कौन सा मदरसा बोर्ड में चीटिंग होता है, कौन सा मदरसा बोर्ड, अभी तो बोर्ड मतलब बोर्ड एग्जाम कराने लगे हैं। कब कौन बोर्ड एग्जाम कराने लगे? जैसे मतलब पहले होता था कि मदरसा में एग्जाम होती थी, अभी स्कूल उनका सेंटर पड़ता है, अलग सेंटर पड़ता है और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में मतलब ये कार्य होता है। अच्छा, वो सेंटर पड़ता है, इसको आप सही मान रहे हैं। पढ़ाई कितनी होती है, टीचर कितने टाइम देते हैं? जो टीचर जो हैं वो सक्षम हैं, अच्छे पढ़े लिखे टीचर हैं, सब तो BPSC से अभी पहले की स्कूल भी तो वैसे स्कूल का नहीं, पहले की स्कूल मदरसा को भी वो करना चाहिए। मदरसा वाले को या मुसलमान जो मदरसा बोर्ड है उसको चाहिए कि जो टीचर लायक है, क्वालिफाइड है, उनको रखना चाहिए। बदहाली का कारण जो है मुसलमानों की, मुसलमान जो आज बदहाल हैं, इसका कारण है कि गलत ढंग से एग्ज़ाम देके, एग्ज़ाम पास करके नौकरी लेना और उसी मदरसे में पढ़ाना जिस अलिफ बात आसा नहीं आता है। ऐसे लोगों को अगर हटा दे तो शायद इस कौम का बदहाली कम हो सकता है। तो अब अब्दुल रहमान चाहते हैं कि मतलब मदरसा के टीचर जो हैं
मतलब जो उनका पोजीशन है वो ऐसे टीचर को होना चाहिए, बिल्कुल। और पढ़े लिखे टीचर। पढ़े लिखे टीचर होना चाहिए, तब इस कौम की हालत सुधरेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल रहमान, किशनगंज के बीजेपी नेता और एमएलए प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और इस बार फिर शायद चुनाव में आएंगे। बात काफ़ी सारा हो चुकी है, वक्त और इजाज़त नहीं देता है। आप देखते रहिए द मीडिया लाइव। जय हिंद का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।